नमस्कार, जैसा कि मैं संदीप शर्मा, आज हम पहुंचे हैं शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट के बंडा ब्लॉक के गांव अजोतापुर में। यहाँ पर आपको बता दें कि 1971 में जो नायक रहे सरदार अनूप सिंह के घर यहाँ पर, तो आज उनका स्वर्णिम विजय वर्ष था। तो आज यहाँ पर आर्मी के ब्रिगेडियर से लेकर कई पोस्टों के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे और सम्मानित किया गया परिवार को पूरे को। तो यहाँ पर आज हमारे साथ उनके मौजूद है पुत्र के लड़के जो हैं उनके पोते। तो आज उनसे पूछेंगे कि उनके दादाजी जो थे उनकी जो कहानियाँ कही उन्होंने किस तरीके से उनको मोटिवेशन मिलता था इसको लेकर। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, उसके बाद तो बताना। जय हिंद सर, मेरा नाम गगनदीप सिंह है सर। हाँ जी। मेरे पिताजी का नाम सरदार कश्मीर सिंह जी, दादाजी का नाम सरदार अनोख सिंह थे। हाँ जी। आर्मी में 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान की लड़ाई में शहीद हुए थे जी सर। मैं तो सर तब पैदा नहीं हुआ था। मेरे पिताजी 1.5 साल के थे, लमसम 2 साल के थे। तो जब मैं 10, 12, 15 वर्ष का था तो मेरी दादी जी कहानियाँ सुनाती थी उनकी, कि उनके स्वभाव के बारे में, वो कैसे आर्मी में गए। उस टाइम जो भी वो करते थे वो हमें कहानियों के रूप में सुनने के लिए मिला। हमने लाइव तो देखा नहीं है कुछ उनकी ज़िंदगी के बारे में। और ब्रिगेडियर साहब यहाँ शाहजहांपुर के तरफ से हमें सब कुछ सहूलतें मिल रही है। उनके लिए पेंशन भी आ रही है, दादी जी को पेंशन मिल रही है। और जब 15 अगस्त, 26 जनवरी, कोई भी दिवस ऐसा नहीं है, लोहड़ी के त्यौहार में भी हमें वहाँ पे बुलाया जाता है। वहाँ पे जो भी सम्मान इनका किया जाता है, आज भी आपके सामने यहाँ पे जो दिल्ली से मिसाल लेके आए हैं वो लोग, तो यहाँ हमारे विजय मिसाल लेके आए हैं। तो यहाँ पे उन्हें सम्मानित किया गया है। यहाँ से मिट्टी उनके मेरे दादाजी के यहाँ से घर के मिट्टी लेके गए हैं, वो दिल्ली जाएगी वो मिट्टी भी यहाँ से। तो जब हम लोग वहाँ पे जाते हैं ना ब्रिगेडियर साहब के पास या कैंट में कोई भी प्रोग्राम होता है, तो हमें महसूस नहीं होता कि हमारे दादाजी यहाँ है नहीं हमारे बीच में। हमें ऐसे लग रहा है वो यहीं पे हैं। आज भी हमारे घर पे प्रोग्राम इतना बड़ा किया उन्होंने आके, तो हमें ये महसूस हुआ दादाजी कहीं नहीं गए, वो यहीं पे हैं। और मेरे दादाजी के जो भाई हैं सरदार बलकार सिंह या सुखदेव सिंह, ये सभी हमें कहानियाँ सुनाती हैं उनकी। तो बहुत हमें गर्व महसूस होता है कि हमारे दादाजी इतनी बड़ी शहादत दी है उन्होंने। और क्या क्या बताऊँ, कुछ कहने के लिए शब्द तो है ही नहीं हमारे पास। अच्छा, आप इस वक्त आपका परिवार जो है उसका उनको रोजी रोटी का जो चारा है वो क्या है, यानी कहने का मतलब पेशा क्या है? मेरे दादाजी आर्मी से पहले भी किसान थे। आर्मी में चले गए तो मेरे पापा पैदा हुए, तब 1.5 साल के थे, वो शहीद हो गए दादाजी मेरे। तो पापा फिर धीरे धीरे किसानी करते रहे। आज भी किसानी हम कर रहे हैं, मैं भी किसान हूँ, मेरे पिताजी भी किसान हैं। अच्छा, तो आप खेती किसानी ही करते हैं? जी सर। आपका जो पेशा है जी वो खेती किसानी। तो हम अगर यहाँ पर बात करें, जैसे कि आपने कहा कि हमें बहुत सम्मान मिलता है, क्या प्रशासन की तरफ से भी कोई इस प्रकार की सहूलियत आई है किसी प्रकार की? यहाँ जैसे राजनीतिक तत्व तो जरूर होंगे यहाँ पर वोट के लिए, हर तरीके के लिए, क्योंकि आज मैं एक खुद को भी एक गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि हम ऐसे घर में पहुँचे हैं जहाँ पर 1971 के जो नायक रहे, तो सरदार अनूप सिंह जी, उनके घर में आज बैठा हूँ। तो मुझे इतना गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि खुद एक जज्बा सा आ रहा है उनके जैसा। तो उनके अगर घर की अगर मैं बात करूँ, जब मैं आपके घर की तरफ हमने गाड़ी अपनी मोड़ी जी सर, तो एक कच्ची सड़क हमें दिखाई दी। तो हमें थोड़ा सा काफ़ी इस बात में आपको नहीं लगता कि इतने नायक के घर में कच्ची सड़क? जी सर, प्रशासन की तरफ से हमें आज तक कोई भी स्कीम या कुछ कह लो कि हमें कुछ भी नहीं दिया गया। जैसे ये लोग आर्मी की तरफ से हमें पूरी संतुष्टि है, वो तो सब कुछ दे रहे हैं, पेंशन भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है। लेकिन जैसे हमारे घर के लिए सड़क है वो बिल्कुल कच्ची है। बरसातों में यहाँ तो हमें निकलने में बहुत दिक्कत आती है। मोटरसाइकिल गाड़ी यहाँ की तो पैदल ही हमसे निकला जाता है। जब बरसात होती है तो यहाँ मिट्टी की वजह से थोड़ा निकलने में बहुत दिक्कत आती है। इसलिए हम प्रशासन से थोड़ी रिक्वेस्ट करते हैं कि ये इस तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए कि जो इतनी बड़ी शहादत दी है दादाजी ने, तो थोड़ा प्रशासन को भी इधर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल भाई, शहीदों के दरगाहों पर मेले तो लगते ही रहेंगे भाई। सीधी सी बात है कि शहीद वो देश के लिए हुए हैं, कौम के लिए हुए हैं और देश की आवाम के लिए हुए हैं। उन्होंने जो अपनी शहीदी दी है उनका कोई तोल नहीं है। तो
वैसे अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासनिक अमला जो भी प्रशासनिक, जैसे अगर मैं मंत्री की किसी की बात करूं तो वो घर में बहुत जल्दी आ जाएंगे कि उनके घर में बहुत लोग उनकी गाथा है, आएंगे, मंत्री भी आएंगे, विधायक बनने से पहले भी आएंगे, लेकिन जब जीत जाता है तो उसके बाद में जब फिर दोबारा नहीं आते तो बहुत दिल को एक ना ठेस सी पहुंचती है। ये किसी के परिवार को पहुंच सकती है, मुझे भी पहुंचती है, सबको पहुंचती होगी। तो ये एक प्रशासन के लिए शर्म की बात है, तो मैं कहूँगा। तो इसी के साथ मैं संदीप शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार, शाहजहांपुर।